6.2 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बोला था कि उसको देख लेना एक बार, 7th क्वेश्चन करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, using theorem number 6.1, prove that a line drawn through the midpoint of one side of triangle parallel to another side bisect the third side। यही 6.1 का स्टेटमेंट भी है, theorem number 6.1 का उसका स्टेटमेंट निकालो। तो नंबर है अपना 124। ये स्टेटमेंट है, if a line drawn parallel to one side of triangle intersect अदर टू साइड एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट मीन क्या होता है, सेम लाइन में आना चाहिए, क्या बोलते हैं अपन को, आमने सामने होंगे पॉइंट, ठीक है। इन डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ठीक। और ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। बात है कि ये बोलना वही जा रहा है, ठीक है। थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, समझ लो, ये अपना ट्रायंगल हो गया, ठीक। AB का भी एक मिड पॉइंट है, सपोज मैंने ले लिया पॉइंट D इसका मिड पॉइंट है। D से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, वो लाइन जो होगी वो जो लाइन सेगमेंट होगा ये BC के पैरेलल होगा। जब BC के पैरेलल होगा तो वो AC को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। मींस ये अपने को प्रूव करना है AE = EC, समझ लो, ठीक है। गिवन क्या है, DE is parallel to BC, ये बोला है उसने कि ये जो अपन बना रहे हैं ना, ये जो लाइन बनेगी ये इसके पैरेलल होगी, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है। और एक चीज जो है, D is the midpoint of AB का अगर D मिड पॉइंट है, मतलब एक चीज क्लियर है क्या, AD = DB होगा, कोई प्रॉब्लम, AB = DB होना है, ठीक है। अब एक चीज जो है, जब AD = DB हुआ, अपन ने वो पढ़ी थी BPT बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है। इसको एक दूसरा नाम भी कभी कभी आ जाता है थेल्स थ्योरम, ठीक है। थेल्स नाम से भी पूछ सकता है वो। उसमें अपन ने क्या देखा था कि कोई भी ट्रायंगल है, उसके दो मिड पॉइंट है, ठीक है। वहां पे वो मिड पॉइंट को अपन ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन होगी वो नेक्स्ट के पैरेलल होगी, और अगर ये दोनों पैरेलल होंगे मींस क्या होगा कि AD/DB = AE/EC हो जाएगा, समझ रहे हो। तो मैं क्या लिखूंगा, बाय DET। अच्छा, BPT में क्यों लगा रहा हूं, प्रूव करना बोला क्या है, प्रूव करने के लिए ये जो लाइन है ये इसको बाइसेक्ट कर देगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। सेम रेशियो में क्या होना चाहिए, AE/EC, ठीक, ये फॉर्म में आएगा। और ये किसके इक्वल होगा, AD/EB के। या फिर ये आपस में इसको मैं ये लिख दूं कि सेम रेशियो में डिवाइड होगा, मतलब AE = EC, ये भी लिख सकता हूं मैं, समझ आ रहा है, ठीक। आगे क्या है, क्वेश्चन में गिवन था DE is parallel to BC, कहां पे लिखा मैंने, ये वाला। अब अगर DE BC के पैरेलल है, ठीक है, और D जो है इसका AB का मिड पॉइंट है, तो मैं यहाँ BPT लगा सकता हूँ। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT से क्या होगा मेरा, AD/DB = क्या होगा, AE/EC। कोई समस्या, अब अपने को यहाँ पता है, तो मैं चाहूँगा इक्वेशन फर्स्ट ले लूँ। इक्वेशन फर्स्ट में मुझे पता है कि AD और DB दोनों इक्वल है, समझ रहे हो। तो या तो मैं AD को रिप्लेस कर दूँ DB से, या DB को रिप्लेस कर दूँ AE को रिप्लेस कर दूँ, ठीक है। तो AD/ में क्या हो जाएगा मेरा, AD = AE/EC। वो कहाँ से लिखा मैंने, इक्वेशन फर्स्ट है। AD का कैंसिल भी करता हूँ मैं, तो मेरा क्या आना है, 1 = AE/EC। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक। तो A क्या आ जाएगा, EC, और यही मुझे प्रूव करना है, ठीक है। सिंपल सा सॉल्यूशन है, कुछ इतना है नहीं इसमें, कोई प्रॉब्लम है किसी को। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग थ्योरम नंबर 6.2, prove that the line joining the midpoint of any two sides of triangle is parallel to third side। अब वहां अपने को क्या बताना है कि ये जो D है ना, DE BC के पैरेलल है। 8 में ये बताना है, जो अपन प्रूव करेंगे। प्रूव में क्या करेंगे, DE is parallel to BC, DE को BC के पैरेलल बताना है। अब ये अपन कैसे कर सकते हैं,
अपने को इन दोनों को पैरेलल बताना। लाइंस पैरेलल कब होगी? जब AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाए। बीपीटी में पढ़ा था आपने, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, जो लाइन है ना वो सेम रेशियो में अगर डिवाइड हो जाए तो यहाँ जो दो बचेंगे ये अपने क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। तो एक काम अपन ये कर सकते हैं, क्वेश्चन देखो, इसका स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट, उसने पहले ही बोल दिया कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, है ना? तो अपन गिवन में क्या लिखेंगे? देन D and E are the midpoints of AB and AC। अगर ये मिड पॉइंट हुए मींस क्या होगा? AD अपॉन AD इक्वल टू DB, ठीक है? अगर ये D मिड पॉइंट है तो AD इक्वल टू DB हो जाएगा, D मिड पॉइंट है तो AE इक्वल टू EC हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब अगर मैं AD अपॉन DB करता हूं तो AD अपॉन DB दोनों एक दूसरे की इक्वल है, मैं रिप्लेस करके कट करूंगा तो 1 आएगा AD अपॉन DB की वैल्यू, समझ लो। अगर मैं AE अपॉन EC निकालूं, दोनों एक दूसरे की इक्वल है, इक्वल क्यों है? E मिड पॉइंट है अपना, तो यहाँ भी 1 आएगा। तो मेरा AD अपॉन DB 1 आ रहा है, AE अपॉन EC भी 1 आ रहा है, दोनों आपस में इक्वल हो गए। दोनों अगर इक्वल हुए, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, मतलब ये सेम रेशियो में कब आते हैं? ये लाइन पैरेलल होती है, तो अपन रेशियो सेम बता रहे हैं, लाइन पैरेलल हो जाएगी। बात एक ही है, इस क्वेश्चन को अपन रिवर्स में कर सकते हैं, ये क्वेश्चन, ठीक है? तो ये मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ, सॉल्यूशन पूरा मैंने ऑलरेडी बता दिया है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ तुम 9 में। देखो 9 क्वेश्चन, 2 मिनट है ना। ABCD से ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC, तो ये ABCD अपना ट्रेपेजियम हो गया, AB और CD पैरेलल है। अपने को एक चीज तो क्लियर पता है कि ट्रेपेजियम में ये नहीं भी बोलता ना कि AB और CD पैरेलल है तो भी अपने अपन इनको लेते हैं पैरेलल। एक प्रॉपर्टी हमको पता है ट्रेपेजियम में क्या होता है, अपोजिट साइड का कोई भी एक पेयर पैरेलल होता है, ठीक है? एक पेयर, या तो ये पैरेलल हो जाएगी या तो ये पैरेलल हो जाएगा, कोई भी एक पेयर होता है। इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, AC और BD दोनों डायगोनल है, O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक? प्रूव दैट AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये अपने को प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन कर दिया मैंने इसके लिए, पॉइंट O से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, EF और E और F क्या है? AD और BC के मैंने मिड पॉइंट लिए हैं, तो EF जो है वो AB के पैरेलल हो जाएगा। एक चीज अपने को पता है, AB और CD पैरेलल गिवन है, अब AB CD के पैरेलल है, EF AB के पैरेलल है, EF CD के पैरेलल भी होगा, इतना क्लियर है, ठीक है? प्रूफ में स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने पहले ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ABD, सॉरी ABD, ये ट्रायंगल इधर बना। इस ट्रायंगल में मैंने EO को पैरेलल बता दिया AB के, जब EF AB के पैरेलल है मींस EO भी AB के पैरेलल होगा, इतना क्लियर है? EF पैरेलल हुआ तो यहाँ पर E जो था ना वो इसका मिड पॉइंट था, तो मैं BPT ले सकता हूँ। तो BPT से क्या होगा? मेरा DE अपॉन EA, EA इक्वल टू DO अपॉन OB, इक्वेशन पर। अब मैं ले लेता हूँ इधर वाला ट्रायंगल, तो मेरी ये साइड DO और OB ये तो आ गई, अब मुझे AO और OC भी चाहिए, तो मैं अब ट्रायंगल कौन सा ले लूंगा? ये वाला, ठीक है? इन ट्रायंगल ADC और ACD जो भी यहाँ भी क्या हो जाएगा? EO SDC के पैरेलल हो जाएगा। अभी नीचे वाला ट्रायंगल लिया था मैंने ADC, तो EO को AB के पैरेलल हो जाता है। अब ये ऊपर वाला ट्रायंगल ले लिया तो EO DC के पैरेलल हो जाएगा, इतना अपने को पता है, वो ऑलरेडी पैरेलल है। तो मैं लिख दूं OE और EO जो भी है पैरेलल टू DC, कोई प्रॉब्लम? अब ये पैरेलल हुआ, मैं BPT लगा सकता हूँ मैं फिर से, ठीक है? तो BPT से क्या होगा मेरा? DE अपॉन EA, DE अपॉन EA इक्वल टू OC अपॉन OA हो जाएगा, होगा? OC अपॉन OA, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में अपना DE अपॉन EA, इधर भी DE अपॉन EA, मैं दोनों की लेफ्ट साइड सेम आ रही है, मैं राइट साइड को मैं इक्वेट कर सकता हूं मैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हो जाएगा? उसकी राइट साइड DO अपॉन OB इक्वल टू उसकी राइट साइड OC अपॉन क्या हो जाएगा? OA। अब एक चीज को अपने को प्रूव क्या करना था, OA अपॉन OB होना चाहिए, तो अपॉन में OB थोड़े, OA नहीं है तो इस OA को मैं इधर शिफ्ट करूंगा, ठीक? OA को मैं उधर शिफ्ट करूंगा, इसके CO के अपॉन में DO होना चाहिए, तो CO के अपॉन में DO कैसे ला सकता हूं मैं? DO को मैं इधर शिफ्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ला तो कर ही सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? OA अपॉन OB इक्वल टू OC अपॉन OD, कोई प्रॉब्लम? ये अपना प्रूव हो गया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 10, डायगोनल क्वाड्रेंट ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, सेम फिगर बनेगा उसमें, ये यहां ट्रापेजियम है उसमें क्वाड्रेंट बनाना है नॉर्मल, ठीक है? उसके जो डायगोनल है वही AC और BD, वो कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पे ही इंटरसेक्ट करेंगे, वहां भी
such that OA upon OB equal to OC upon OD show that it is trapezium। भाई क्वेश्चन जो है ना इसका जस्ट अपोजिट है, इधर से रिवर्स स्टार्ट करके चलो वो आंसर आ जाएगा जो लाना है। ठीक है, तुम पे छोड़ रहा हूँ मैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट समझ लो। थोड़े क्राइटेरियन है जो अपन 7th में पढ़ते रहे, सॉरी 9th में अपन ने जो पढ़े थे 7th चैप्टर के अंदर कुछ क्राइटेरियन थे अपने, याद है? कॉन्फ्लुएंट प्रूव करने के लिए साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल 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 साइड, फिर अपना वहां था साइड 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 RHS 5 वो थे अपने क्राइटेरियन थे। सेम यहाँ भी है, यहाँ भी अपने को पढ़ना है। अब देखो मैंने कल एक चीज बताई थी, अगर पता हो तो 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर शो करने के लिए 2 कंडीशन होती है। अगर 2 में से किसी भी एक को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। फर्स्ट क्या थी कि एंगल्स जो है वो इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन एंगल्स इक्वल होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है कि जो साइड्स है वो सेम रेशियो में होगी। या तो आप एंगल्स को इक्वल बता दो, सिर्फ एंगल इक्वल हो गए तो भी क्या हो जाएंगे? दोनों जो ट्राइंगल है वो क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। सेकेंड कंडीशन क्या है? या उसके जो साइड्स है साइड्स को सेम रेशियो में बता दो तो भी जो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? ऐसा नहीं है कि कंपल्सन है कि दोनों कंडीशन को वेरीफाई करें, किसी एक को उसने फुलफिल कर दिया ना तो वो अपना सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं। तुम लोग देखो, मैं बताता हूँ, पेज नंबर निकाल के वहाँ देख लो, डायरेक्ट अपने रूल्स हो जाएंगे। पेज नंबर देखो तुम 1 क्या बता रहा भाई? 126 नहीं, वो तो 6.2 का कन्वर्ट था, वो नहीं, क्राइटेरियन बता रहा हूँ। पेज नंबर आ जाओ तुम 131 131 पे देखो, दिख रहा है देखो थ्योरम नंबर 6.3, बुक का यूज कर लेना 6.3। ठीक है, वहां पे क्या है? इफ इन 2 ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और सेम प्रोपोर्शन, हेंस द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, कंडीशन क्या होती है? या तो उनके एंगल्स इक्वल हो या फिर उनकी जो साइड से सेम प्रोपोर्शन में होती है। अब कुछ क्राइटेरियन है जो हमको पढ़ना है, उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है, दिस क्राइटेरियन इज रेफर्ड टू द एंगल एज द एंगल एंगल एंगल। मींस 2 ट्राइंगल की तीनों एंगल्स इक्वल हो गए तो वो दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरियन। सेकंड क्राइटेरियन पे चले अपन, पीछे आ जाओ, इनको प्रूव करना वो सारी चीजें छोड़ दो, वो कुछ वो नहीं करना। और 132 पे फर्स्ट लाइन, if 2 angles of one triangle are respectively equal to 2 angles of another triangle then the 2 triangles are similar। इसके जस्ट पहले अपन ने क्या देखा कि किसी एक ट्राइंगल की तीनों एंगल्स इक्वल हैं, दूसरे ट्राइंगल के तीनों इक्वल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, तो वो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। वहां कौन सा क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं अपन? एंगल एंगल एंगल। 3 एंगल्स इक्वल हुए तो भी सिमिलर होंगे। अगर हमारे पास कोई भी 2 एंगल्स इक्वल है तो भी हम उसको सिमिलर शो कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया होता है एंगल एंगल, बहुत ईजी हो जाता है। 2 ट्राइंगल है, डायरेक्ट देखो 2 एंगल इक्वल आ रहा है, खत्म बात, वो अपन सिमिलर बता सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये नीचे लिखा हुआ है, दिस मे बी रेफर्ड टू एज द एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर 2 ट्राइंगल। ठीक है, तो एक अपन ने क्या लिख लिया? एंगल एंगल एंगल, 3 एंगल्स हो गए। एक क्या लिख लिया? एंगल एंगल, 2 एंगल। ठीक, आगे अपन चले नीचे, थ्योरम नंबर 6.4, if in 2 triangles sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle then their corresponding angles are equal and hence the 2 triangles are similar। मतलब कोई भी एक ट्राइंगल की 3 साइड्स दूसरे ट्राइंगल की 3 साइड्स के रेशियो में होगी तो अपन क्या कर सकते हैं? वो सिमिलर हो जाएंगे। साइड्स की केस में रेशियो आना चाहिए, सेम रेशियो में आना चाहिए। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में एक ही डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो क्या है? सिमिलर के अंदर अपने को जो साइड्स, अगर साइड्स ले रहे हैं तो सिमिलर में साइड्स को रेशियो में बताना होता है अपने को, प्रोपोर्शन में, मतलब 1 के अपॉन में कुछ हो रहा है। ठीक है, बट अपन इसी को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे तो साइड्स को इक्वल शो करना होता था वहां पे अपने को। ये डिफरेंस समझ में आ गया ना कि कॉन्ग्रुएंट में और सिमिलर में क्या डिफरेंस है? अगर साइड्स की बात करें तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होगा कि साइड्स की मेजरमेंट एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, और सिमिलर में क्या होगा? वो सेम रेशियो में होगी, चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है भाई, ये क्या है? साइड 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 क्राइटेरिया। थर्ड अपन देखें, फोर्थ फीचर
पेज नंबर 134 पे थ्योरम नंबर 6.5. If one angle of a triangle is equal to one angle of other triangle and the sides including this angles are proportional, then two triangles are similar. मतलब दो साइड सेम प्रोपोर्शन में और उनके बिटवीन एक एंगल है, तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सेम रेशो में हो जाएंगे, तो सॉरी सिमिलर हो जाएंगे. ठीक है, साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी और जो एंगल्स हो गए वो क्या होंगे, इक्वल हो गए दोनों साइड्स के बीच में. जैसे मैंने ले लिया कि ये साइड ये अपॉन ये और बीच में ये एंगल. ठीक है, एज इट इज दूसरे ट्राइंगल की ये दो साइड और बीच में एंगल, तो उसके इसके अंदर क्या हो जाएगा कि साइड एंगल साइड क्राइटेरियन अपन यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम. जो अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लाइन को यूज करके तो वो ज़्यादा ही हो जाएगा. चलो बाकी कुछ है नहीं. 6.3 में आना है. एक्सरसाइज 6.3 देखो, फर्स्ट क्वेश्चन. State which pairs of triangle in figure number 6.34. देख रहा है? Figure number 6.34 पेज नंबर 139 बुक में देख लेना, मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ. फिगर नंबर 6.34 आर सिमिलर. वो कुछ फिगर्स बताए हुए हैं, अपने को देखना है कि कौन सा सिमिलर है और कौन सा क्राइटेरियन यूज हुआ है वो बता रहा है. देखो आगे, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू for answering this question and also write the pairs of similar triangle in the symbolic form. Symbolic form कैसे लिखते हैं वो भी जरूर बता दूंगा. देखो फर्स्ट फिगर जो दिख रहा है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR दिख रहा है दोनों, ABC PQR. तो ABC में देखो एंगल A 60 एंगल B 60 है, एंगल A इक्वल टू एंगल B अपन बता सकते हैं, एंगल B 80 एंगल C 80 है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q. ओके, एंगल C 40 एंगल R 40 है, एंगल C इक्वल टू एंगल R. तो देखो फर्स्ट ट्राइंगल के 3 एंगल, सेकंड ट्राइंगल के 3 एंगल एग्जैक्टली सेम है, तो अपन कौन सा क्राइटेरियन यूज कर रहे हैं, एंगल. समझ आ रहा है? एंगल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो गए. और उसने बोला था कि इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म ये होता है, ट्राइंगल कौन सा है, ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्या हो जाएगा, PQR. कोई प्रॉब्लम? ये सिंबॉलिक फॉर्म है. ओके, चलो सेकेंड वन, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. यहाँ देखो, यहाँ अब एंगल का कोई चीज नहीं है इसमें. सेकेंड वन AB कितना है मेरा, 2 है. AB अपॉन QR अगर मैं ले लूँ तो 2/4 क्या आएगा, 1/2 आएगा. AB अपॉन QR 2/4 1/2 होगा. ठीक, फिर मैं ले लूँ BC अपॉन PR 2.5/5 1/2 हो जाएगा. समझ रहे हो? और सेकेंड मेरा लास्ट साइड क्या है, AC अपॉन में PQ ले लूँ 3/6 1/2. तीनों में 1/2 आ रहा है. साइड सेम रेशो में आएगी 1/2 में, तो मैं क्या लिख दूंगा, कौन सा क्राइटेरियन यूज कर रहा हूँ, साइड क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. बाकी तुम इंटेलिजेंट हो, देख सकते हो. ठीक, हाँ सिमिलर हो गए ना, सॉरी मैंने कॉन्ग्रुएंट बोला, सिमिलर हो गए. ओके, एक और मैं बताता हूँ, तुम आ जाओ इसमें, इसके फोर्थ वाले में. देखो फोर्थ में क्या है, MN 2.5 है, PQ क्या है 5 है, तो MN अपॉन PQ क्या आएगा मेरा, 1/2 हो जाएगा. 2.5/5 1/2. समझ रहे हो? फिर एंगल M और एंगल Q 70 इक्वल आ रहे हैं, और साइड क्या होगी, ML 5 है और मेरा QR 10 है, 5/10 1/2. तो यहाँ क्या यूज कर रहा हूँ मैं, दो साइड सेम रेशो में आ रही है, उन दोनों साइड के बीच में एक एंगल आ रहा है, तो क्या आएगा मेरा साइड एंगल साइड से, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा. तो मतलब फिगर देख के अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई ऐसा कुछ वो है नहीं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाओ डायरेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2, फिगर नंबर 6.35, ट्राइंगल ODC सिमिलर लिखा हुआ है, सिमिलर का साइन है ना. ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, ODC सिमिलर टू OBA, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. ठीक है, कोई भी क्राइटेरियन है वो हमको बतानी है, जो होगा बात करेंगे. BOC इक्वल टू 125, BOC ये एंगल ये वाला 125, एंगल CDO इक्वल टू 70, तो ये गिवन तो पूरा लिख सकते हैं क्वेश्चन में, तो है ना. एंगल फाइंड एंगल DOC, क्या फाइंड करना है, तो अपने को DOC
DOC में से तो ये एंगल अपने को फाइंड करना है। सेकेंड एंगल DCO, एक ये एंगल अपने को फाइंड करना है। और एक और क्या है OAB, ठीक है, तो एक ये एंगल फाइंड करना है 3। तो ये सॉरी OAB ये एंगल अपने को फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन में इसने कुछ नहीं बोला है, बस एक चीज देखो, ये जो दो लाइन है ये आपका पैरेलल है, ठीक है। पहले मैं सिर्फ ऑलरेडी बताऊंगा, सॉल्व नहीं करूंगा, ऐसे क्वेश्चन अपन 7 में 9 में कर चुके हैं। ये स्ट्रेट लाइन है मेरी, ये 125 है, यहाँ मैं लीनियर पैर लगा दूं, इन दोनों एंगल का सम 180 हो जाएगा, इन दोनों का लीनियर पैर से ये 125 पे, तो ये मेरा 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, समझ रहे, ये 55 आ जाएगा मेरा लीनियर पैर में। अब इस ट्रायंगल में लगा दूं मैं एंगल सम प्रॉपर्टी 70 + 50 + C = 180, तो मेरा ये एंगल भी आ जाएगा, एंगल C आ जाएगा, ठीक, दो हो गए। फिर मुझे A चाहिए, तो A कैसे निकाल दूं मैं, ये पैरेलल है तो अल्टरनेटिव है, तो C आएगा, वो मेरा A हो जाएगा, सिंपल सॉल्यूशन, ठीक, गुड। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्या हो रहा है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, एक मिनट हम देख लेते हैं कि ये फोटो तो नहीं दे रहा है, चलो, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, तो पहले तो ट्रेपेजियम हो गया अपना ABCD, ये ट्रेपेजियम है, क्या बोला है, डायगोनल AC एंड BD, AC और BD कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, O पे, ठीक। डायगोनल AC BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू D, ये दोनों पैरेलल हैं, नहीं होता तो भी अपन लेते हैं, ठीक है। पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट O पे। यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स शो दैट OA अपॉन OC, गिवन लिख दोगी क्या है, AB इज पैरेलल टू CD, और लिख लेना है ट्रेपेजियम में प्रूव क्या करना है आपने को, क्या बोला है, यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन। अब वो जो अपन ने देखे ना, वो 4-5 जो क्राइटेरियन में से कोई भी यूज करके अपने को इन दोनों को सिमिलर बताना है, OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। सेम क्वेश्चन अभी अपन ने सॉल्व किया था 6.2 में, पर वहां उसने ऐसा कुछ बोला नहीं था कि क्राइटेरियन यूज करना है, आपके पास उसने बोल दिया था कि ये ऐसा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये सब हो गया और ये प्रूव करके लाओ। तो हमने क्या कर दिया, एक कंस्ट्रक्शन कर लिया था यहाँ से, और फिर वो दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बता के, वो सब कुछ सिमिलर नहीं बताता, सॉरी, दो ट्रायंगल में क्या अपन ने BPD लगा के बता दिया था, पर यहाँ उसने क्लियरली इसमें लिखा हुआ है यूजिंग क्राइटेरियन, सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। तो देखो क्राइटेरियन क्या यूज करेंगे, मैं पहले में देखूं कि ये साइड्स मेरी आ रही है, OA OB OC OD, मतलब ये दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल्स को अगर मैं सिमिलर बता दूं तो ये मेरे साइड तो अपने आप मेरे सेम रेशो में आ जाएगी। ये हमको एक चीज पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी 3 एंगल्स इक्वल होंगे, उनकी तीनों साइड सेम रेशो में हो सकती है, समझ रहे हो, सिमिलर है मतलब हम जो हमारे पास 4 पॉइंट क्राइटेरियन से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, आ रहा है समझ में, दो ट्रायंगल सिमिलर है मतलब अपने पास क्या आएगा, उनके एंगल्स भी इक्वल हो सकते हैं, उनकी साइज जो है वो भी सेम रेशो में हो सकती है, कोई प्रॉब्लम, ठीक। तो पहले मैं ये दो ही ट्रायंगल लेके चलता हूँ, ट्रायंगल क्या मेरा ट्रायंगल AOB एंड सेकंड ट्रायंगल ले लूं मैं COD, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर मैं क्या करूंगा, फर्स्ट मुझे पता है सिंस AB इज पैरेलल टू CD, कहां से लिखा मैंने, ये गिवन है, AB और CD अगर मेरे पैरेलल है तो मुझे एक चीज पता है कि एक Z बन रहा है, ये दिखा है, ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल C इक्वल टू क्या आ जाएगा, मेरा एंगल है ये, ठीक है। एंगल C मींस क्या, DCO, ठीक है, DCO इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, BAO, कोई प्रॉब्लम, BAO, ठीक है। एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इधर अगर लिखना है तो लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आगे कर देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ऐसे इट इज उल्टा Z भी तो बन रहा है ना, तो ये एंगल D और ये एंगल B दोनों इक्वल हो जाएंगे,
कोई प्रॉब्लम? मैंने एंगल CDO इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल ABO। सेम प्रॉपर्टी अंडर इंटीरियर एंगल। ठीक, एंगल देखो वैसे तो दो एंगल बता दिए अपन ने, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक एंगल और देख ही रहा है तो ले लो। ठीक है, एंगल O इक्वल टू एंगल O मींस AOB इक्वल टू COD। यहां हो जाता हूं, समझ रहे हो? वर्टिकली अपोजिट एंगल O इक्वल टू एंगल O, एक ही बात है, O लिखो या AOB COD लिखो। रीजन क्या है इसका? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तीन एंगल मैंने बता दिए, तीन एंगल इक्वल बता दिए, तो मैं कौन सा क्राइटेरिया यूज करना है? बाय एंगल कंपल्सन नहीं है कि तीन बताओ, दो चाहिए अपने को एटलीस्ट। दो ऑलरेडी अपन बता चुके थे ऊपर, तो दो में भी अपना काम हो सकता था। ठीक है, बाय एंगल क्राइटेरियन क्या हो जाएगा? ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा? DOC। अगर ट्रायंगल सिमिलर है ना तो उनकी साइड जो है ना वो सेम रेशियो में होना ही होना है, बिना सोचे समझे जो प्रूव करना है वो लिखो। AO अपॉन OC, ठीक है, इक्वल टू OB अपॉन OD, ये प्रूव करना था। ठीक है, इजी। हाँ भाई, यहाँ CPCT नहीं चलता है। CPCT का मतलब क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अपन यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ले रहे हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं ले रहे हैं। ये इक्वल नहीं बता रहे हैं अपन उनको सेम रेशियो में बता रहे हैं, समझ रहे हो? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इन फिगर नंबर 6.36, QR upon QS equals to QT upon PR and angle 1 equals to angle 2. Show that triangle PQR PQS similar to triangle TQR। तो ये क्वेश्चन तो मुझे करना पड़ेगा, तो 2 मिनट के लिए क्वेश्चन को भी छोड़ दो। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन तुम कर सकते हो, मैं बता देता हूँ। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 5। S and T are 2 points on side PR and QR of triangle PQR। क्या बोला है? S and T are points। ये आ गया मेरा पॉइंट S, ये आ गया मेरा पॉइंट T। S and T are 2 points on side PR and QR। उसने बोला है कि तो कौन से, उसने ऐसा नहीं बोला कि मिड पॉइंट है, अपन इनको मिड पॉइंट नहीं ले रहे, कोई भी पॉइंट ले लिया अपन ने, कैसे भी ले सकता हूँ, इसको ऐसे भी ले सकता हूँ, ऐसे भी ले सकता हूँ। ठीक है, समझ लो, कोई भी 2 पॉइंट ले लिया मैंने। S and T are 2 points on PR and QR। PR पे क्या आ गया मेरा? गलत नहीं लिखा, PR and QR, PR इधर आएगा मेरा S, QR ये आएगा T, सॉरी। ठीक है, PR और QR को बताओ। such that angle P मींस ये इक्वल्स टू एंगल क्या आएगा? एंगल RTS में इसको मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। एंगल P इक्वल्स टू क्या आएगा? RTS। ये दोनों एंगल इक्वल है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, एंगल P इक्वल्स टू एंगल RTS में एंगल T, दोनों इक्वल गिवन है। सेकंड थिंग, शो दैट ट्रायंगल RPQ बड़े ट्रायंगल की बात कर रहा है। ठीक है, सिमिलर टू ट्रायंगल RTS मतलब ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल दोनों को सिमिलर बता रहा है। एक सिंपल सी बात बताता हूं मैं, RPQ और RTS। तो फर्स्ट थिंग तो अपनी एंगल P, ये तो गिवन है ऑलरेडी, फर्स्ट तो ये बता रहा है सिमिलर। RPQ और RTS में एंगल R दोनों में आ रहा है, कॉमन हो जाएगा, तो एंगल से ही अपना काम हो गया, दो एंगल से हो गया। फर्स्ट एंगल P इक्वल टू एंगल T बता देंगे अपन, गिवन है, और सेकंड बता देंगे एंगल। अगर मैं बड़े ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल PRQ, एंगल PRQ इक्वल टू एंगल क्या बता दूं? TRS, मींस एंगल R ये कॉमन हो गया दोनों में, तो एंगल से क्या हो जाएगा? दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। सिर्फ 3 स्टेप में आंसर आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब अपन बाकी जो क्वेश्चंस हैं फिर देखते हैं, अभी के लिए काफी है।